खुदावंद यीशु मसीह की प्रोफेसी, एक एक प्रोफेसी ओल्ड टेस्टमनी से लेकर न्यू टेस्टमनी तक सब पूरी हैं, और बकिया जो मुकाशवा के अंदर और दानियल के अंदर कुछ प्रोफेसी हैं वो पूरी होने वाली हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की तमाम जो प्रोफेसी हैं वो यकीनन पूरी होंगी, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन और आसमां टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेगी। हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, और ये ज़मीनी जिंदगी जो हम गुजारते हैं, इसमें हम ये अखज़ कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या जी भाई रफीक, हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं? बाइबल मुकद्दस ये साबित करती है कि खुदा जो मोहब्बत का भरा हुआ खुदा है, और बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी वर्सेस जो यूहन्ना की अंजील 3 उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमारा खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, उसके जो वादे हैं वो अटल हैं। और अगर हम यसाया 54वां बाब उसकी 5वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल अफवाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कदूस है। वो तमाम रूह जमीन का खुदा कहलाएगा। और इससे पेश जो अस्तिशना उसका 18वां बाब उसकी 25वीं आयत में मूसा ने जो पेश गोई खुदावंद यीशु के बारे में की थी कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, और वहां पर लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। बड़ी खूबसूरत बात है। यहाँ पर जो पेश गोई मूसा कर रहा है वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कर रहा है कि वो हमारे भाइयों में से ही मेरी मानिंद एक शख्स आएगा, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह, वो जो कुछ भी कहेगा तुमने क्या करना है जी, तुमने उसकी क्या करना है जी, सुनना है। और हमने बड़ी खूबसूरत स्टोरी जो लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 36वीं आयत से हमने 50वीं आयत तक पढ़ी है। यहाँ पर अजीजो दुनिया का खालिक और मालिक खुदावंद यीशु मसीह है, और वो शमौन के घर में है। ये शमौन पतरस की बात नहीं हो रही, बल्कि ये शमौन एक फरीसी है जो आलम है, फाजल है, शरीयत की बहुत सी उसने वर्सेस को जाना हुआ है और बहुत सी वर्सेस उसने हिफत भी की होगी। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह आज जो है वो शमौन के घर में मेहमान है। क्या ही खूबसूरत बात है कि जो मेहमान है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और जो मेजबान है वो शमौन है, यानी कि शमौन जो फरीसी है, और वो शमौन के घर में अजीजों खाने के लिए बैठा है। और जलाल का खुदावंद क़यामत और जिंदगी का मालिक और शमौन के रूबरू अजीजों बैठा हुआ है। और वो एक बहुत ही तारीखी लम्हा है, और वो तारीखी लम्हा इंतहाई अजीजों अहमियत का हालिम है कि खुदा जो दुनिया का खालिक और मालिक है वो क्या है जी, शमौन फरीसी के क्या है जी, घर में बैठा हुआ है। हमने इस पूरी स्टोरीज को देखना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अजीजों हमें मिलता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह है वो शमौन के घर में गए हैं, और शमौन के जब घर में पहुंचे हैं तो शमौन जो फरीसी है उसने जो बड़ी इसराइल के अंदर
ایک رسم جو ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھی، یعنی کہ جو بھی مہمان کسی کے گھر میں جاتا تھا تو وہ جو تھے اس کے کیا کرتے جی، اس کے پاؤں کو دھوتے۔ یہاں پر وہ رسم نہیں ہے جی جو خداوند یسوع مسیح جمعرات کے دن پاؤں دھوتے ہیں، یہ وہ رسم نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے سے یہ چلی آ رہی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں سیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ہم ہر گڈ فرائیڈے سے ایک دن پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جمعرات کی رات کو ہم پیر دھونے کی رسم بھی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں جی، اس کے اندر اشار بانی بھی لیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر بھی جو کام کر رہے ہیں وہ ایک خدمت کا کام کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک خدمت ہے۔ جب بھی کوئی شخص وہاں پر کسی کے گھر میں جاتا تھا تو ضرور تھا کہ وہ شخص جو تھا وہ ان شخصوں کے، وہ چاہے اس میں عورت ہے، وہ چاہے مرد ہے، جو سفر کر کے آ رہے ہیں، ان کے کیا کریں جی، ان کے پاؤں کو دھوئیں ان کے پاؤں کو۔ لیکن کیا ہوا ہے، جو شمعون ہے، جو فریسی ہے، جو عالم ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو نہیں دھویا۔ یقیناً وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کے اوپر جو مٹی تھی، جو گرد تھی، انہوں نے ضرور اس کو دیکھا ہوگا، اور وہ حیران ہوئے ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کے پاؤں کے اوپر گرد ہے۔ چاہیے تو شمع ان کو تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو دیتا، جو ہزاروں سال پہلے سے رسم چلی آ رہی تھی، لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو نہ دھویا۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر جو کھانے کا انتظام ہے، جو مہمان ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایک عورت ہے جو وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اس عورت کے بارے میں جو بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، وہ ایک فحاشہ ہے، اس کا نام لیتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ ایک دفعہ کامتا ہے کہ اس کے کام، اس کی کیٹیگری اس لائق تھی کہ دنیا کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ آئی اور وہ وہاں پر کھڑی ہوئی، یقیناً خداوند یسوع مسیح نے اسے دیکھا ہوگا، لیکن جب وہ کھڑی ہوئی تو دیکھا کہ وہ جو عورت ہے وہ رو رہی ہے، اور زار زار وہ سسکی لے کر جو ہے وہ اپنے آنسوؤں کو کیا کر رہی ہے جی، وہ بہا رہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی ہے، اور اس کا رونا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں، انہی آنسوؤں سے وہ خداوند یسوع مسیح کے کیا کر رہی ہے جی، پاؤں کو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اور وہ دھو ہی نہیں رہی بلکہ وہ اپنے سر کے بالوں سے کیا کر رہی ہے جی، خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو کیا کر رہی ہے جی، پہنچ رہی ہے۔ اور ساتھ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو پہنچ ہی نہیں رہی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں کو، اس کے پاؤں کو کیا ہے جی، وہ چومنا اس نے کیا کر دیا جی، شروع کر دیا۔ اور وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو فحاشہ ہے، یہ جو بد چلن ہے، یہ کیا کر رہی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جس نے بہت سی پیش گوئیاں کی، جس کی ہر پیش گوئی عزیز و سب سچ ثابت ہوئی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے یہ جو پیش گوئیاں کرنے والا ہے، کیا اس نے اس عورت کو نہیں جانا کہ یہ عورت کیسی ہے، اس کا سٹیٹس، اس کا معیار کیسا ہے۔ لیکن عزیز و خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دل، گردوں اور خیالوں کا کیا جی، جاننے والا خداوند یسوع مسیح نے سارے اس ماحول کو جانا، اور جو شمعون فریسی ہے اس کے دل کے خیالوں کو بھی اس نے پڑھ لیا ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے بھی خیالوں کو کیا ہے جی، خداوند یسوع مسیح نے پڑھ لیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے شمعون سے کچھ بات کی ہے، کہا ہے کہ میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
क्या जी मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। अब हम सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहना चाहता है और वो पेश गोई यहाँ पर सच साबित हुई है जो मूसा ने कहा था कि एक शख्स आएगा जो हमारे ही भाइयों में से मेरी मानद होगा और तुम उसकी क्या कर रही, तुम उसकी सुनना। खुदावंद यीशु मसीह की प्रोफेसी, एक एक प्रोफेसी ओल्ड टेस्टमनी से लेकर न्यू टेस्टमनी तक सब पूरी हैं और बकिया जो मुकाशवा के अंदर और दानियल के अंदर कुछ प्रोफेसी हैं वो पूरी होने वाली हैं और खुदावंद यीशु मसीह की तमाम जो प्रोफेसी हैं वो यकीनन पूरी होंगी। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जमीन और आसमां टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेगी। तो उसने कहा, शमौन ने, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो शमौन फरीसी जो है उसने कहा, क्या उस्ताद, क्या उस्ताद, क्या सुना सुना, तू क्या बात करना चाहता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक तमसील दी और कहा, किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उनके पास अदा करने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा। जो शमौन फरीसी है, शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा है। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि उसने उससे कहा कि तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और मेरे बालों से, अपने बालों से पहुंचे। तूने मुझको भरोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर अतर डाला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की। मगर जिसके थोड़े माफ हुए उसने थोड़ी मोहब्बत दिखाई। और यहाँ पर जो आलिम है, जो फाजिल है, उसका तौर पर थी, वो यकीनन यकी भी देता था और खुदा की कलाम पर अमल भी करता था जो ओल्ड टेस्टमनी है। लेकिन यहाँ पर शायद कुछ उसके दिल के अंदर और था कि उसने उस रस्म को जो यहूदियों, जो इसराइलियों के अंदर चली आ रही थी कि जब भी कोई बीमार जाता उसके पाँव को वो धोते, लेकिन उसने कोई भी काम ऐसा ना। शायद उसका ख्याल था कि मैं बहुत पाक हूँ, मैं बहुत पकीज़ा हूँ और साथ ये औरत है, ये बहुत बदचलन है। बहुत से उसकी जिंदगी के अंदर और उस टाइम, उस वक्त के अंदर उसके ज़हन में ख्याल आए होंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो यक तरफा अजीज़ो मोहब्बत नहीं करता, बल्कि खुदा की जो मोहब्बत है वो लाजवाल है कि वो तमाम दुनिया के लिए अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मोहब्बत रखता है। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखें तो हम भी इस लायक नहीं है जिस तौर पर खुदा हमारी जिंदगियों से उस मोहब्बत को, उस प्यार को जो हमें रखने की जरूरत है वो चाहता है। जो मैं बात कर रहा था कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं, हमने देखना है क्या हम भी एक दूसरे से उस तौर पर मोहब्बत करते हैं जिस तौर पर खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है। और खुदा ये चाहता है कि हम खुदा की मोहब्बत की पहचान में बढ़ें और खुदा की फजल की जो ऊंचाई है, जो लंबाई है, जो चढ़ाई है, जो गहराई है, हम उसको क्या करें जी, हम उसको जान सकें। और यूहन्ना की अंजील के अंदर हमें बड़ी खूबसूरत स्टोरी मिलती है जहाँ पर एक कुएं के ऊपर औरत आती है
जो पानी भरने के लिए आती है, और खुदावंद यीशु मसीह उससे कहता है तू मुझे पानी पिला, तो वो क्या कहती है कि तू एक यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो मैं तुझे वो पानी देता जो तेरे अंदर क्या करता, ये नदियाँ जारी कर देता और तू कभी प्यासी न रहती। और लिखा है वहां पर आगे, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा ऐसे प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करे जी, उसकी इबादत करे, प्रस्तिश करे। इसका मतलब यही नहीं है कि हम सिर्फ गीत गाएंगे, इसका ये मतलब है कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखने की जरूरत है। और जब हमारी मोहब्बत होगी तो अजीजो इसी तरह जिस तरह उस औरत के जिसके बे इंतहा अजीजो गुनाह आलूदा जिंदगी और उसके गुनाह ऐसे लगता है जैसे आसमान पर पहुंचे हुए हैं, और एक साथ फरीसी है लेकिन ऐसे लगता है कि उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी थी, लेकिन उसके गुनाह इतने माफ नहीं हुए जितने उस औरत के हुए। जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो बहुत मोहब्बत जो दिखाता है उसके बहुत ज्यादा गुनाह क्या है जी, माफ होते हैं, और जो वो कम मोहब्बत दिखाता है उसके गुनाह भी क्या होते हैं जी, कम होते हैं। अजीजों, खुदावंद की यही ख्वाहिश है कि हम उसकी पहचान को क्या करें जी, हासिल करें, हम उसकी सुने। मैं तो कहता हूँ कि हर हमें जुमे के जुमे हमें पाँव भी धोने चाहिए, एक दूसरे के, लेडीज धोएं, जेंट्स एक दूसरे के, ताकि वो मोहब्बत जो खुदा हमें सिखाना चाहता है वो हम मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जानने की जरूरत है कि मैं एक बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ और मसीह जो है एक बहुत बड़ा निजात दहिंदा है। हम अगर एक बहुत बड़े गुनाहगार हैं तो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात देता है, बड़ा निजात देता है, वो हमें क्या करेगा जी, गुनाहों से रिहाई देगा, बख्शेगा। उसके नाम से ही हर एक चीज वकूहा पजीर होती है, और जो कुछ हम उसके नाम से मांगते हैं वो हमें क्या है जी, वो मिल जाता है। जब हम उसके नाम से अपने गुनाहों की माफी भी मांगेंगे तो जो ये बाइबल मुकद्दस जो हमने हवाले की तलावत की है ये ज़ाहिर करता है कि खुदा फिर हमारे गुनाहों को क्या करता है जी, माफ करेगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो, आमीन। आइए हम आंखों को बंद